ग्राफ ऑफ फंक्शन में इसके पहले हम पढ़ाए थे इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन का। अब सेकंड है इनवर्स ऑफ कोसाइन फंक्शन। कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू रियल टू रियल गिवन बाय फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। और कॉस एक्स का ग्राफ ये देखिए, और एक ग्राफ देखने से क्लियर हम लोगों को मालूम चल जा रहा है ना, पैरेलल लाइन टेस्ट से एक्स एक्सिस के ये पैरेलल है और मेनी वन पॉइंट पर कट करेगा, इसलिए शो फंक्शन इज मेनी वन इनटू फंक्शन होगा कॉस एक्स का ग्राफ, और इट इज नॉट इन्वर्टेबल, तो ये इन्वर्टेबल नहीं है। लेकिन हाउएवर द फंक्शन, यदि इसी ग्राफ को जीरो से पाई तक लिया जाए तो इसका -1 से 1 दे रहा है, ठीक है। तो देन इट इज, ये बाइजेक्शन हो गया, और बाइजेक्शन है तो हेंस इन्वर्टेबल है। और ये ग्राफ कॉस का ग्राफ जो 0 से पाई, x लाइज बिटवीन 0 टू पाई, तो y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ है जो इन्वर्टेबल ग्राफ है, जो बाइजेक्शन है 1 ऑन टू फंक्शन का ग्राफ, और इससे इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इनवर्स का कैसे बताते हैं क्लियरली, कॉस इनवर्स -1 to 1 to 0 से पाई, सच दैट कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू x, कॉस इनवर्स x इक्वल टू y, इसलिए कॉस y इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 से 1 और y बिलोंग्स टू 0 टू पाई। और ये देखो, ये कॉस इनवर्स का ग्राफ हो गया, x एक्सिस में 0, 1 और -1 लिए, y एक्सिस में 0, पाई और -पाई लेंगे, ठीक है। और ये ग्राफ कॉस इनवर्स का बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। और इसका डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स -1 से 1, रेंज 0 टू पाई, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू पाई, cos of cos inverse x is equal to x for x belongs to -1 से 1, और cos inverse of -x equal to pi minus cos inverse x belongs to -1 से 1। अब आइए नेचर देखिए, cos inverse जो है 1 to 1 HPL टेस्ट से 1 to 1 फंक्शन है और ऑन टू फंक्शन है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग थ्रू आउट इट्स डोमेन, नॉन पीरियोडिक फंक्शन होगा, पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। When x is equal to 0 और y is equal to pi by 2 लेते हैं तो it intersect y axis at y is equal to pi by 2, इस पोजीशन पर ये हो गया 0 और pi by 2 इंटरसेक्ट कर रहा है। मिनिमम वैल्यू ऑफ cos इनवर्स x is equal to 0, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos इनवर्स x is equal to pi, cos इनवर्स -1 equal to pi, cos इनवर्स 0 is equal to pi by 2 और cos इनवर्स 1 equal to 0। cos और cos inverse are decreasing function in their respective domain. Cos inverse is a continuous and differentiable function in their respective domain. ठीक है। नेक्स्ट तीसरा ग्राफ है इनवर्स ऑफ टेंजेंट फंक्शन। कंसिडर द फंक्शन r such that r minus 2n plus 1 pi by 2, और ये हमारा टेंजेंट का, ठीक है, डोमेन है टू रियल है, इज गिवन बाय फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 10x, और 10x का ग्राफ देखिए ये है माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच, पासेस थ्रू दी ओरिजिन, इस तरह से रिजल्ट होता है। फिर पाई से पास करेगा, पाई से पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, पाई से पास करेगा। सेम नेगेटिव साइड में भी वही करेंगे। तो इस तरह से देख रहे हैं, कोई भी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच रहे हैं तो बहुत पॉइंट पर मीट कर रहा है, तो सो एफ एक्स इज ए मेनी वन इनटू फंक्शन, हेंस इट इज नॉट इन्वर्टेबल, तो ये फंक्शन इन्वर्टेबल नहीं होगा। लेकिन इसी फंक्शन को हाउएवर द फंक्शन -π/2 से π/2 आ जाए इसके, है ना, और रेंज रियल हो जाए तो इट इज, ये बाइजेक्शन है, 1 ऑन टू फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा और 1 ऑन टू हो जाएगा, तो ये फंक्शन इन्वर्टेबल हो गया, यानी इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए जो रेंज था वो डोमेन में चेंज हो जाएगा, r2 π/2, और डोमेन रेंज में होती है। यही हमारा टेन इनवर्स का डोमेन हो गया और ये रेंज में कन्वर्ट कर गया। इसलिए सच दैट टेन इनवर्स x इक्वल टू y, टेन y इक्वल टू x, x बिलोंग्स टू रियल, ठीक है, इसके रियल x बिलोंग्स टू रियल,
और रेंज क्या हो, y बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2। ये हमारी इस ग्राफ था, ग्राफ कन्वर्ट कर गया और ये एक्सिस हो गया x एक्सिस और y से ओरिजिन से पास कर रहा है। ये लाइन जो है y इक्वल टू π/2 से -π/2 पैरेलल टू x एक्सिस और इसके बीच ये ग्राफ हुआ, ये tan इनवर्स का ग्राफ है। अब आइए नेचर देखिए, डोमेन ऑफ tan इनवर्स x इज रियल और रेंज ऑफ tan इनवर्स इज ओपन इंटरवल ऑफ -π/2 से +π/2। tan इनवर्स ऑफ tan x इक्वल टू x फॉर x बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2। tan of tan inverse x is equal to x, x belongs to real. tan inverse of minus x is equal to minus tan inverse x, x belongs to real. Nature 1 to 1 फंक्शन HPL टेस्ट से होगा, ऑन टू फंक्शन कहलाएंगे, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग थ्रू आउट इट्स डोमेन। ऑड फंक्शन है क्योंकि tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स है। नॉन पीरियोडिक एक फंक्शन है, ठीक है। व्हेन x और y इक्वल टू 0 हो तो इसका मीनिंग है कि इट पासेस थ्रू दी ओरिजिन। 7 नंबर, मिनिमम वैल्यू ऑफ tan इनवर्स इज इक्वल टू -π/2, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, tan इनवर्स ऑफ 0 इक्वल टू 0, tan इनवर्स ऑफ 1 इक्वल टू π/4, tan इनवर्स ऑफ -1 इक्वल टू -π/4। 8वां बोथ माने tan और tan इनवर्स, tan और tan इनवर्स जो होंगे आर इंक्रीजिंग फंक्शन होंगे इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन। tan inverse is continuous and differentiable function in respective domain। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट ग्राफ है इनवर्स ऑफ कोटेंजेंट फंक्शन माने कॉट फंक्शन। कंसीडर द फंक्शन r -nπ to r। ठीक है, उस समय इसके हम लोग डोमेन ये रहता है और रेंज मेरा ये रहता है कॉट इनवर्स, गिवन बाय फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू कॉट x। और कॉट x का ग्राफ जो है पास करता है yx और π/2 से पास करता है, ये है। ठीक है, और इस तरह से देखते हैं कोई भी x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे मिनिमम पॉइंट पर टच करेगा, कट करेगा, इसलिए सो fx इज ए मिनिमम इनटू फंक्शन एंड हेंस इट इज नॉट ए इन्वर्टेबल। तो इस स्थिति में ये इन्वर्टेबल नहीं है। इन्वर्टेबल हाउएवर द फंक्शन, इसको चेंज करें, यदि हम लोग 0 से पाई तक लें, यहां तक ले 0 से पाई तक लेंगे तो ये इन्वर्टेबल होगा टू रियल। तो देन इट इज बाइजेक्शन, है ना, या बाइजेक्टिव, 1 ऑन टू फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे और हेंस ये इन्वर्टेबल हो जाएगा। और यही ग्राफ जो हो गए यहां से यहां तक की ग्राफ है, ये इन्वर्टेबल ग्राफ है। y फंक्शन ऑफ x इक्वल टू कॉट x और 0 to पाई तक। क्लियरली कॉट इनवर्स रियल टू, अब ये कन्वर्ट हो गया, ये इसके साथ आ जाएगा रियल टू 0 से पाई, ये हमारा इसके डोमेन है और ये रेंज हुआ। तो कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू y, तो कॉट y इक्वल टू x, x बिलोंग्स टू रियल और y बिलोंग्स टू 0 to पाई, यानी डोमेन रियल हो गया और रेंज हो गया 0 से पाई। अब आई इसकी ग्राफ देखो, कॉट इनवर्स का ग्राफ है। ठीक है, डोमेन ऑफ f, कॉट इनवर्स का डोमेन रियल होगा, कॉट इनवर्स का रेंज ओपन इंटरवल ऑफ 0 से पाई। कॉट इनवर्स ऑफ कॉट x इज इक्वल टू x होगा, x बिलोंग्स टू 0 to पाई। कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू x और x बिलोंग्स टू रियल। कॉट इनवर्स ऑफ माइनस x इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स, जैसा कॉस इनवर्स का होता है सेम, x बिलोंग्स टू रियल। नेचर में 1 to 1 फंक्शन है, HCL टेस्ट है, ऑन टू फंक्शन है, ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन थ्रू आउट इट्स डोमेन, नाइदर इवन और नॉर ऑड फंक्शन है, नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। व्हेन x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू π/2 लेंगे तो इट इंटरसेक्ट y एक्सिस एट y इज इक्वल टू 5/2 पर इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, कॉट इनवर्स x इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन। x, ठीक है, कंसिडर द फंक्शन
रियल माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू इंटीजर टू रियल। ये इसका डोमेन है और ये रेंज हुआ सेक एक्स का, गिवन बाय फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेक। और सेक एक्स का ग्राफ क्या है, जहां से हमारा कॉस एक्स का ग्राफ इंट करता है उसके ऊपरी पार्ट को सेक इनवर्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं, है ना। अब इसमें ये ग्राफ देखने से क्लियर मालूम चल रहा है कि ये ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है, ठीक है। यानी एफ एक्स इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, बट यदि इसको इन्वर्टेबल पार्ट में ले आए, यानी रियल टू जो रियल तक लेकर रियल न लेकर माइनस इंफिनिटी से -1 और यूनियन ऑफ 1 से इंफिनिटी तक लाए, ये फंक्शन मेनी 1 1 फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा और यही इन्वर्टेबल होंगे। यानी हाउएवर द फंक्शन सेक माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ओपन इंटरवल, पाई बाई 2 से पाई 2 माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन ऑफ 1 से इंफिनिटी में कन्वर्ट करें तो ये ग्राफ बाइजेक्शन कहलाएंगे और हेंस ये इन्वर्टेबल है। और यही ग्राफ इसकी ये पार्ट जो इन्वर्टेबल पार्ट है, यहां से लेकर इन्वर्टेबल पार्ट है और नीचे वाला ये इन्वर्टेबल पार्ट हो गया, ठीक है। यानी y इज इक्वल टू सेक एक्स, 0 से x और 0 से पाई, x लाइज बिटवीन 0 टू पाई, बट x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, उसमें पाई बाई 2 मान इस लाइन को टच नहीं करेगा। क्लियरली सेक इनवर्स x -1 से 1 यूनियन ऑफ 1 से इंफिनिटी टू 0 से पाई ओपन इंटरवल पाई बाई 2 से पाई, ठीक है। इसको ऐसे भी कहते हैं 0 से पाई क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 सेट ऑफ पाई बाई 2 सच दैट सेक इनवर्स x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू सेक x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन ऑफ 1 से इंफिनिटी, और y बिलोंग्स टू इस तरह को लिखे हैं 0 टू पाई माइनस पाई बाई 2 सेट ऑफ पाई बाई 2। अब डोमेन रेंज देखिए, ये सेक इनवर्स का ग्राफ है। सेक इनवर्स के ग्राफ का खासियत ये है कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ग्राफ है थ्रू आउट इस डोमेन, लेकिन सेक इनवर्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन माइनस पाई से -1, ठीक है, माइनस पाई से -1 और 1 से, ठीक है, माइनस इंफिनिटी से -1 एंड 1 से इंफिनिटी पर ये इंक्रीजिंग होगा। लेकिन यदि इसको यूनियन बना दें, दोनों को कंबाइंड कर दें, तो ये ना तो इंक्रीजिंग होगा ना ही डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। y इज इक्वल टू सेक इनवर्स ग्राफ है। डोमेन हो गया माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन ऑफ 1 से इंफिनिटी, रेंज 0 से पाई क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 पर ये डिफाइंड नहीं है, बार बार बोल रहा है। सेक इनवर्स ऑफ सेक्स इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू 0 टू पाई माइनस पाई बाई 2, सेक ऑफ सेक इनवर्स x इज इक्वल टू x एक फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन ऑफ 1 से इंफिनिटी, माइनस सेक इनवर्स ऑफ माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन ऑफ 1 से इंफिनिटी। सेक इनवर्स x को लिख सकते हैं cos इनवर्स 1 बाई x, और x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन ऑफ 1 से इंफिनिटी। अब नेचर देखिए 1 to 1 फंक्शन है, HPL टेस्ट से ऑन टू फंक्शन है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग थ्रू आउट इट्स डोमेन होगा, नाइदर ऑड नॉर इवन होंगे। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स x इज इक्वल टू पाई विच इट अटेन एट x इज इक्वल टू -1, मिनिमम वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स x इज इक्वल टू 0 विच इट अटेन एट x इज इक्वल टू 1। सेक इनवर्स ऑफ 1 इक्वल टू 0, सेक इनवर्स ऑफ -1 इक्वल टू पाई। सेक इनवर्स x इज कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन। cos inverse x, consider the function if r minus n pi n belongs to integer to real, यानी डोमेन ये है cos इनवर्स cos x का और रेंज ये हो गया cosec x। तो फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू cosec x का ग्राफ बनाएंगे। ये cosec x का ग्राफ है, यहाँ से साइन का ग्राफ होता था, है ना, साइन के अपर पार्ट को cosec इनवर्स का ग्राफ बनाया, cos x का ग्राफ बनाया।
अब ये ग्राफ देखो, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस खींचेंगे तो बहुत जगह मिलेगा, है ना। इसलिए एफ एक्स इज मेनी वन ऑन टू फंक्शन और हेंस इट इज नॉट इन्वर्टेबल। ये इन्वर्टेबल नहीं है, लेकिन इसको यदि हम लोग चेंज कर दे कि ये डोमेन नहीं रहे, रेंज में चेंज कर दिए रियल -1 से 1 तक, तो ये मेनी वन ऑन टू फंक्शन में आ जाएंगे, ठीक है। और ऑन टू फंक्शन से हम लोग चेंज करें -π/2 से 0, यूनियन ऑफ 0 से π/2 में डोमेन हो जाए और रेंज होगा -∞ से -1, यूनियन ऑफ 1 से इन्फिनिटी, देन इट इज बाइजेक्शन और हेंस इन्वर्टेबल। तो इन्वर्टेबल फंक्शन हो गए। और इस ग्राफ में ये हमारा इन्वर्टेबल का ग्राफ देखा है कि cosec x इज इक्वल टू -π/2 से +π/2, x नॉट इक्वल टू 0। क्लियरली cosec इनवर्स x, अब ये डोमेन रेंज में चेंज होगा, रेंज डोमेन में चेंज हो जाएगा, तो -∞ टू -1, यूनियन ऑफ 1 से इन्फिनिटी टू -π/2 से 0, यूनियन ऑफ 0 से π/2 इज सच दैट cosec इनवर्स x इज इक्वल टू y, cosec y इक्वल टू x और x बिलोंग्स टू -∞ टू -1, यूनियन ऑफ 1 से इन्फिनिटी, एंड y बिलोंग्स टू -π/2 से 0, यूनियन ऑफ 0 से π/2। अब इसके ग्राफ देखो, cosec इनवर्स का ग्राफ है, ठीक है। डोमेन ऑफ फंक्शन -∞ से -1, यूनियन ऑफ 1 से इन्फिनिटी, रेंज -π/2 से +π/2, क्लोज इंटरवल -0। cosec इनवर्स -1 इक्वल टू π/2, cosec इनवर्स 1 इक्वल टू π/2, ये -π/2 होगा, -π/2 π/2, cosec इनवर्स x, cosec ऑफ cosec इनवर्स x इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 -0 से cosec ऑफ cosec इनवर्स x इज इक्वल टू x, x बिलोंग्स टू -∞ से -1, यूनियन ऑफ 1 से इन्फिनिटी, cosec इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू -cosec इनवर्स x, x बिलोंग्स टू -∞ टू -1, यूनियन ऑफ 1 से इन्फिनिटी। अब नेचर में 1 to 1 फंक्शन है, HPL टेस्ट से ऑन टू फंक्शन हो गए मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग थ्रू आउट इट्स डोमेन। cosec इनवर्स x is increasing on -∞ से -1, sorry, cosec इनवर्स is decreasing on -∞ से -1 and 1 से infinity, but it is neither decreasing nor increasing -∞ से -1, यूनियन ऑफ 1 से इन्फिनिटी। ये ऑड फंक्शन है, नॉन पीरियोडिक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cosec इनवर्स x is π/2 which is attained at x is equal to 1. Minimum value of cosec inverse is -π/2 which it attained x is equal to -1. Cosec inverse x is continuous and differentiable function in their respective domain. ठीक है, थैंक यू।